नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो अब क्योंकि साल गुजर चुका है 2022 और अब आगामी वर्ष का है हमें इंतजार, और नया साल बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आता है। बहुत सारा उत्साह होता है कि जो पिछले साल हम हासिल नहीं कर सके वो शायद अगली बार हमें हासिल हो जाए। नया साल कुछ नया हमारे जीवन में लेकर के आएगा और बहुत सारी ऐसी भावनाएं जुड़ी होती हैं हर बार आने वाले नए साल को लेकर के। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में आगामी वर्ष कितना खास होने वाला है। ज्योतिष के दर्पण में 2023 जी। इस वर्ष का राजा बुध है, मंत्री है शुक्र। तो व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा सा वर्ष जाएगा। जी। नए उद्योग लगेंगे, उद्योगों के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी शासन, जिससे उनको फायदा होगा, उनको लाभ मिलेगा। जी। प्रसार भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, जिससे लोगों को नौकरियां भी ठीक से मिलेंगे। बुध शिक्षा का कारक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, टेक्नोलॉजी का कारक है, उस क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ होगा। मेडिकल का कारक, मेडिकल के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। सोने चांदी के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। कपड़े के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी वर्ष अच्छा जाएगा। जो खाद्यान्न वस्तुओं का काम कर रहे हैं उनके लिए वर्ष अच्छा जाएगा। वर्ष प्रारंभ भी नहीं हुआ है जी। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिलेगा। जी, बिल्कुल सबकी नजर थी इस फैसले को लेकर के और आखिरकार फैसला इसी हक में आया। बिल्कुल है ना। जी। तो ये बुध ने किया, जो बुध ग्रह है उसका प्रभाव है कि ये इस तरह की चीजें होंगी। जी। अदालत तमाम सारे ऐतिहासिक फैसले देगी, क्योंकि वकालत पर भी बुध का प्रभाव रहता है। तो वकीलों के हित में भी कुछ न कुछ काम होगा। जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं जी। उस पर भी बुध का प्रभाव रहता है, तो इसलिए पत्रकारों के लिए भी कुछ न कुछ बेहतर स्थितियां बनेगी। नए चैनल भी आएंगे, नए उनके लिए लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। तमाम सारी चीजें अच्छी होंगी। जी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा, चिकित्सकों के लिए अच्छा, धर्म गुरुओं के लिए भी अच्छा। शुक्र है मंत्री, तो दारूबाजों की संख्या बढ़ेगी। ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या होगी। जी। पता नहीं क्यों सरकार इसको प्रतिबंध नहीं करती है। बात बधाई के पात्र है नीतीश कुमार, जिन्होंने बड़ा बोल्डली स्टेप लिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो पिएगा मरेगा। जी। हम कोई खामियाजा नहीं देंगे। कोई बड़ा अच्छा काम थोड़ा किया, देश हित में काम नहीं किया, समाज हित में काम नहीं किया, शरीयत पर नहीं मर गए। तो ऐसे ही सरकार को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और अगर ऐसे सरकार बड़े फैसले लेती है तो युवाओं को भटकने से रोकेगी। जी जी, जो कि बहुत जरूरी है। जी। आज युवा सबसे ज्यादा, फिल्म तक आ गई है पंजाब उड़ता है, और उसके कारण से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। जी। तो ये बड़ा निर्णय अगर सरकार लेती तो उसके पक्ष में,
क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या पढ़ने में अच्छा है, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, वकालत में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है बच्चा, और उसके बाद में उसने शुरुआत हो गई जी, मादक वस्तु की। और वहीं से फॉल डाउन शुरू हो गया। जी, उससे क्या है कि वो एक देश के निर्माण में जिसका बड़ा भारी योगदान था, जो कुछ बहुत कुछ दे सकता है, उसको आपने खोखला कर दिया थोड़े से रेवेन्यू के लिए। प्रदेश, देश, समाज, परिवार सब खोखले हो रहे हैं। इस पर जरूर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो ये शुक्र बड़ी भारी समस्याएं परिवार के लिए, देश के लिए इस वर्ष उत्पन्न करेगी। जी, तो जो बुध है वो उसकी वजह से सभी कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है, लेकिन ये जो शुक्र का भी आपने जिक्र किया, यानी कि चुनौती के रूप में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। चलते चलते अगर बात की जाए, जाते जाते जिस तरीके से यंग जो लोग हैं जो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है, और ऐसे लोगों का डिप्रेशन में होना, पंडित जी हाल ही में जिस तरीके से एक सुसाइड केस सामने आया जिसको लेकर के फिलहाल चर्चा चल रही है, टीवी अभिनेत्री की बात की जाए, तो ये किस तरह की मनस्थिति और आगामी वर्ष। जी, ये शुक्र का प्रभाव है। शुक्र में एक लगाव लगाता है अपोजिट सेक्स के। जब आप मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो झुकाव उसका कहीं न कहीं जो है अपोजिट सेक्स के प्रति बढ़ता है, और वो इमोशनली भी हो सकता है जी, स्वार्थवश भी हो सकता है, और उसको लगता है कि हमारा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन साथी टूट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, सुसाइड कर लेता आदमी, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और जब उसको कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसको एक ही चीज दिखाई देती, आत्महत्या। जी, और ऐसा नहीं है, जब एक अभिनेत्री करती है तो आप चर्चा में आते हैं, जब एक छात्र करता तो आप चर्चा में नहीं आता, आप उस पर ध्यान नहीं देते। जी, जी, एक अधिकारी करता है तो आपका थोड़ा बहुत ध्यान जाता है। समाज का दर्पण कलाकार नहीं है, समाज का दर्पण जो है हमारा छात्र है। उन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, उन पर, उनकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीजें एजेंसियां काम कर रही हैं जो विद्यालयों के आसपास छोटे छोटे लोगों के बीच में तमाम सारी चीजें। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, जी, आज ही तो हमने देखा कि एक महिला जमीन में बैठी हुई साधारण से कपड़े पहने हुए, और उसके पास एक आदमी आया, उसने कुछ पैसे उसको दिए, और उसने पता नहीं क्या उसको दिया, 2 पुड़ियों में कोई चीज दे दी। ये चीजें चलते तो चलते ये चीजें जो हैं आपके लिए कितनी कष्टदायी, कितनी आपके लिए घातक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चुनौतियों पर भी नजर बना के रखनी होगी। सभी कुछ सकारात्मक तब होगा जब आने वाली परेशानी पर आपकी नजर हो और स्थिति पर आप पकड़ बना करके रखें और उसे सामने से हटा दें बाधा के रूप में, और रास्ता अपने लिए बनाएं। अगर आगामी समय की बात की जाए तो एक चुनौती पंडित जी और नजर आ रही है, जो नए साल की मुख्य चुनौती के तौर पर भी जिसे देखा जा रहा है, कोरोना को लेकर के फिर से शोर मचने लगा है। बाकी देशों में तो बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, भारत समय रहते सजगता हालांकि हम बरतते देख रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या होने वाली है? एक महीने में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं जी, तो अगले 6 महीने मानव जात के लिए बहुत ही कष्टदायी होते हैं। पीछे जब ग्रहण पड़े थे, जी, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, तब मैंने ये बात कही थी, ये संकेत महामारी का है। जी, ग्रहण का प्रभाव खाली आपके घर में ही नहीं पड़ता है, आपके गांव में ही नहीं पड़ता है, सारी धरती पर पड़ता है, और इसका प्रभाव 30 अक्टूबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर यानी कि ऑलमोस्ट पूरा साल। हाँ। जी, दूसरी, 2023 के अंदर 9 ग्रह हैं जो 27 नक्षत्रों के बीच में भ्रमण करते हैं। 9 के 9 ग्रह भी बदलेंगे। जी, 17 जनवरी को शनि कुंभ में आ जाएगा। 21 अप्रैल को
बृहस्पति मेष में आ जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल जाएंगे, मीन और कन्या में आ जाएंगे। बाकी तो हर महीने बदलने वाले ग्रह हैं। तो सभी के सभी ग्रह बदलेंगे तो कहीं नहीं। अब जब राहु मेष में जितने दिन रहेगा, वो कितने दिन रहेगा? अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो गुरु चंडाल योग बनेगा। और गुरु चंडाल योग जब होगा तो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई चंडाल मिल जाएगा। चंडाल का तात्पर्य यह है कि आपका कोई साथी हो सकता है, आपका कोई अधीनस्थ कर्मचारी हो सकता है, आपको मादक वस्तुओं में लत लगवा सकता है, आपको कोरोना दे सकता है, आपको कोई न कोई समस्या का दे सकता है। इसलिए आपको आज से ही आदत डाल लेना चाहिए, दूरी में रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों का सेवन साबुन से, पानी से, इन सारी सब चीज़ों से करना शुरू कर दें। भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, बच जाएंगे। जी, तो वही बात कुल मिलाकर के कहना होगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप बचना चाहते हैं, अगर बचना चाहते हैं तो जी, जैसे शराब है जी, या अन्य ड्रग है, मसाला है, तंबाकू वाला, आप जब खाना चाहते हैं तभी तो कोई खिलाएगा। जी, आपसे कहेगा कि जैसे हम तो इस उम्र में तक पहुंच गए हैं, और जब ज्योतिष की शुरुआत की प्रैक्टिस थी तो होटल में रहते थे। होटल में विज्ञापन जाता था, दूसरे तमाम सारे लोग मिलने आते थे, तो उसमें दारूबाज भी मिलते थे, तमाम सारे एक से एक कलाकार लोग मिलते थे। जी, नहीं नहीं, आज तो आप हमारे यहाँ साथ भोजन करेंगे। न तो मैं कभी किसी के घर भोजन करने गया, न किसी के कोई चीज़ खाई, और न ही तंबाकू, मसाला, पान, बीड़ी, सिगरेट, इन सारी सब चीज़ों का, यहाँ तक कि मैं आज तक प्याज लहसुन भी नहीं खा पाया, भले वो शरीर के लिए लाभदायी हो या नुकसानदायी हो। जी, जी, लेकिन मैंने नहीं कभी सेवन किया। तो हमारी इच्छा शक्ति थी, हम नहीं की। हमारे नाती पोते, आने वाले वाली पीढ़ी, अगर उनमें इच्छा शक्ति होगी तो नहीं करेंगे, इच्छा शक्ति नहीं होगी तो करेंगे तो उसके जो परिणाम दुखद होते, वो परिणाम उनको भी देखने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको सचेत करने की मेरे काम धर्म है, आवश्यकता है कि आप सचेत हो जाएं, जिससे आप इन सारी सब चीज़ों को छोड़ दें। ये आपके केवल विनाश का रास्ता करते, सारी प्रगति करते। दूसरा होता क्या, जी, कई नाते रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी प्रगति से दुखी है। जी, तो ये चाहते हैं कि आपके परिवार के जो नए युवा है उसको किसी न किसी ऐसी गंदी आदत में जोड़ दें जिससे आपकी प्रगति रुक जाए। तमाम जो बड़े उद्योग समाप्त होते हैं, तमाम परिवार बढ़ते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो विघटित होती है, तो यही मूल कारण होता है। तो आपको अपने बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है इस वर्ष, ताकि आपका परिवार न टूटे। जी, रिश्तेदारों से भी बचाना है, उनके मित्रों से भी बचाना है, क्योंकि गुरु चंडाल कोई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, अधीनस्थ कर्मचारी भी हो सकता है। तो उनसे अगर आप बच के रहेंगे, आप भी नहीं टूटेंगे, आपका परिवार भी नहीं टूटेगा। जी, तो अगले साल काफ़ी कुछ सकारात्मक होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद आपके जीवन में आने वाली इस सकारात्मकता को या फिर सफलता को रोक सके। तो उसमें मुख्य रूप से आपने व्यसन का भी जिस तरीके से ये जिक्र किया, पंडित जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ चखने के लिए ले रहे हैं, हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, हम एक बार ले रहे हैं, हमें आदत नहीं पड़ने वाली है। ये जो एक बार होता है, ये कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल देता है, दरवाज़ा खोल देता है। युवा एक बार सोच करके इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वंस मोर हो जाता है, वंस मोर हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे? शुरुआत क्यों करें? शुरुआत करनी है तो हनुमान चालीसा से करिए, और अगर आपके पास हनुमान चालीसा नहीं है तो आप हमारे पास आकर के सबसे अच्छा जो गीता प्रेस गोरखपुर का होता वो हम आपको भेंट करेंगे। जी, आप शुरुआत तो करिए। आप अच्छा काम क्यों नहीं शुरुआत करते?
आप केवल ये सोचना शुरू कर दीजिए कि हम मित्र को भी सही सलाह देंगे और सही काम करेंगे, जी आपको कोई संकट है नहीं। काहे का डिप्रेशन? हमसे तमाम बार लोग पूछते हैं कि आपका ये इस मामले में क्या है, हम साफ बात कर देते, भाई हमने यहां से गलती की थी, यहां नहीं की, यहां की है, यहां नहीं की। जी तो क्या दिक्कत है? साफ बोलने में आपको कौन सा नुकसान है? बिल्कुल। पंडित जी, हम सभी जानते हैं जीवन में कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, बावजूद इसके भी जो बुराई में इतना आकर्षण होता है, इस आकर्षण से कैसे बचें? बुराई में कोई आकर्षण नहीं होता। जी हमने सुना है कि दारू कड़वी होती है, तो कड़वी में क्या आकर्षण? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी भाई हमें जलेबी अच्छी लगती, जलेबी नुकसान करेगी डायबिटिक आदमी के लिए, लेकिन उसका तो आकर्षण हो सकता। जी, लेकिन ऐसी चीजों का वाकई भाई मिठाई इतनी बनती खाई जाती है ना, बिल्कुल तो उसका खाने के लिए आकर्षण हो होती है, सकता है। शुभ मौकों पर लेने के लिए होती है। जी अब आप जो है बोले हम सड़ी गली चीजों को खाएंगे, नाली में पड़े मिलेंगे, तो ये कोई आकर्षण है? बिल्कुल नहीं। कि आप एक बड़े खूबसूरत से जवान, एक खूबसूरत से युवक या युवती, उसके बाद में आपने ये सारी सब चीजें पी करके, और चेहरे से एकदम स्पष्ट झलकने लगता है कि आपके चेहरे पर क्रूरता आ जाती है, आपके चेहरे पर जो है धोखा छल कपट वाला व्यक्तित्व बन जाता है। आप परमात्मा ने आपको इतना सुंदर चेहरा दिया है, आपको रंग रूप दिया है, क्यों उसको भी खराब कर रहे हो? जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और ये सिर्फ ना हम अपने लिए अगर बात की जाए, आप पड़ोस की, आसपास के लोगों की, पड़ोसी मुल्क की अगर बात कर ली जाए, तो पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे संबंध कैसे रहने वाले हैं अगले साल? भारत की, स्वतंत्र भारत की लग्न जो है वृषभ है। तीसरा भाव जो होता है पड़ोसी का होता है। जी वहां पर बुध सूर्य की जो युतियां हैं, वो पड़ोसी से हमें कभी अच्छा सहयोग मिलने की आकांक्षाएं नहीं करें। वो आपके लिए कभी अच्छे मित्र नहीं हो सकते हैं। आप चाहे उन्हें रक्त अपना दे दें, चाहे उन्हें अनाज दे दें, चाहे उन्हें अपनी सेना दे दें, कुछ भी दे दें, वो सोचेंगे इनकी मजबूरी थी, भय से लोन किया है। जी 1947 से और 2022 तक किस पड़ोसी से आपको सहयोग मिला? नेपाल जैसा छोटा सा देश वो आपको आंख दिखाता। जी आपकी सामर्थ्य ही नहीं है कि आप दूसरे को आंख दिखा सके। आपको अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। बेकार आप रैली कराते, बेकार आप यात्राएं कराते। ये राजा महाराजा इसलिए करते थे कि तुम हमारी सामर्थ्य देखो, अगर हमारे कानून का उल्लंघन करोगे तो क्या तुम्हारी दुर्गत होगी। जी उसके पीछे उद्देश्य होता था। जो झांकी निकाली जाती अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए निकाली जाती है, और सामर्थ्य को देख करके दूसरा व्यक्ति जो है कमजोर होता है। जब तक आप अपने ऊर्जा का एहसास नहीं कराएंगे, और कम से कम राजनेताओं को तो चाहिए कि महाभारत और रामायण जरूर पढ़े। जी कृष्ण के जन्म से लेकर के 15 साल तक का उनका इतिहास पढ़े, और बार बार पढ़े, दिन में एक बार पढ़े, आत्मबल उत्पन्न होगा। नंदिनी, जी एक भी घटना ऐसी नहीं है कृष्ण ने जो अपने सामर्थ्य का वो नहीं किया। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी मां जेल में, पिता जेल में। जी तो उनको लगा कि इसको भी हमारे भाई साहब मार डालेंगे। भय, डिप्रेशन, जी आतंक। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप से जेल का दरवाजा खुल जाता है, हथकड़ियां खुल जाती हैं, और वो वासुदेव जी जो हैं उनको लेकर के चलते हैं। जी
सामर्थ्य कृष्ण का था, देवकी का और उनका कोई योगदान नहीं है। देवकी और वासुदेव तो सरेंडर थे जी। कृष्ण ने अपना सामर्थ्य दिखाया और सबसे पहले अपने मां को एहसास दिलाया, बाप को एहसास दिलाया, पिता को, कि तुम्हें भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भाई को वध करने वाला अत्याचारी का समाप्त करने के लिए पैदा हो गया। वहां जाकर के उनके वासुदेव से ही उत्पन्न मां दूसरी, वहां उनको बचपन का साथी, इन्हें पूर्व जन्म का लक्ष्मण जी। बलदायु के रूप में मिल जाते हैं। जी। दोनों ने फिर एक एक कालिदा था जिसके ऊपर से अगर कोई भी चीज निकलती थी इतना भयावह सर्प था कि नीचे वो गिर जाता था, तो सब लोग डरते थे, सारे लोग ब्रज के डरते थे। खेल खेल में उन्होंने गेंद फेंक दी। मित्रों को अपनी सामर्थ्य दिखानी थी और उस पर कूद जाते हैं। कालिदास को उसको सर्प को नाथ करके खुद आते हैं जी। लोगों को सामर्थ्य उनकी महसूस होती है। इतनी भारी वर्षा कराते हैं इंद्र कि अपनी उंगली पर उठा करके पहाड़ को, गोवर्धन जैसे पर्वत को उठा करके उंगली पर कराते, और सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति की तरह से जीवन जी करके गाय की सेवा करते हैं, गोपाल कहलाते हैं। कितने सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, बिल्कुल। यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको उन्होंने अपना सामर्थ्य का अनुभव न कराया हो। बिल्कुल। और उन्होंने कहा हमें तुमसे किसी से मोह नहीं है। राधा के साथ में भावुकता के रिश्ते जब चले तो उनकी सबसे ज्यादा प्रिय जो बांसुरी थी वो राधा को सौंप देते, फिर उसके बाद कभी राधा से नहीं मिले। देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं पंडित जी के साथ और ये सिलसिला यकीन मानिए जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव में हम आगामी वर्ष को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, माना जाता है कि जो एक परिवार होता है वो समाज की इकाई होता है, और आगामी वर्ष की अगर बात की जाए तो जो गृहस्थ लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है? दाम्पत्य जीवन के लिए वर्ष ठीक है जी। अच्छा। रिश्तों में मजबूती आएगी, गलत फहमियां, लेकिन फिर भी 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर तक आप अपने परिवार में किसी मोहल्ले की दादी, नानी, चाची, बुआ को मत इंटरफेरेंस करने दे, यानी हस्तक्षेप न करने दे। जी। मिसगाइड होगा। तुरंत शुरू होता, अरे तुम्हारी बहू बर्तन धोती है, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 मोहरी आती हैं, आपकी तो आमदनी भी अच्छी है, लीजिए लगा दिया। जी जी। भले ही उसने पहली बार बर्तन धोए हुआ जी। अरे भाई, कप प्लेट उसके पति के हैं, इसके बच्चों के हैं, अगर उसने धो लिए तो क्या बुरा है। हम तो कभी भी कुंवारी कन्या से, माने जो कन्या होती है उससे कभी अपने, यहाँ तक कि जब हम जहाज से भी जाते हैं तो एयर हॉस्टेस जो होती है उसको हम कभी जूठे बर्तन नहीं देते। अच्छा पंडित जी। आज तक नहीं दिए। जी जी। हम उसको झोली लाती उसी में डाल देते हैं। जी। कोई कोई भी चीज है, स्वावलंबी रहिए, जितना ज्यादा आप अपने आप को बचा सकते बचाइए। जी। तो अब तो ये जो गुरु चंडाल योग रहेगा तो उन लोगों से आप बचाव रखिए जो आपके परिवार से ईर्ष्या करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, आपके सुखी पारिवारिक जीवन से ईर्ष्या करते हैं, आपके बच्चों से ईर्ष्या करते हैं। 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर के बीच में इस प्रकार के चंडाल आपके घर में घुसने का प्रयास करेंगे, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में, दादा दादी, चाची चाचा, बुआ फूफा बनने के रूप में, धर्मगुरु बनने के रूप में। इनसे जरूर सचेत रहना।
जी नहीं तो आपके परिवार में एक चंडाल आएगा, और चंडाल आने का मतलब पारिवारिक कलह है। बिल्कुल। तो समय रहते सजग रहें, सजग रहेंगे तो सावधान भी रहेंगे और अप्रत्याशित स्थिति से भी आप बच सकेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होने पाएगा जो आपके सुंदर से घर में एक नकारात्मकता लेकर के आए। पंडित जी, स्वास्थ्य का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे सुखद जीवन में। आगामी वर्ष में किस तरीके का रहने वाला है स्वास्थ्य के लिहाज से ये वर्ष? भारत के लिए तो अच्छा है, जी क्यों स्वतंत्र भारत के लग्न शुक्र है, और शुक्र ही वर्ष का महामंत्री है, मंत्री है। तो स्वास्थ्य आप अपने आप ना खराब करें तो नहीं खराब होगा, जी जी और अपने आप नाश करने पर लगेंगे, तेज गाड़ी चलाएंगे, दारू पी कर गाड़ी चलाएंगे, मादक वस्तुओं का सेवन करेंगे, तो क्या होगा? तो आप अपने आत्महत्या ही है। जी आत्महत्या का दूसरा, हमारे यहाँ जो संस्कार दिए जाते थे उसके पीछे यही होता था कि जो सुबह शाम होती है, इसमें बच्चे जो है गलत दूसरे बच्चों के साथ में जाकर के गलत आदतें सीखते थे। जी तो शाम को आरती होती थी, लौंग और कपूर जलाया जाता था जिससे बैक्टीरिया मरते थे। जी तो अगर वो सारी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपके घर में डेंगू घुस ही नहीं पाएगा। बिल्कुल आप तो सब चीजों को आमंत्रित करते हैं ना। सुबह पूजन होता था, तो पूजन के पीछे एक चिंतन था मनुष्यों का, और वो चिंतन था आपका घर स्वस्थ रहे, आप तन से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे। आज का युवा, हम जैसे ये बूढ़े आदमी भी जनेऊ हर समय पहने रहते, जी जी और ब्राह्मणों के यहाँ तो मैंने ये देखा है जिन्हें पहनना अनिवार्य होता है, पहनते नहीं, वो नहीं पहनते। तो क्या होगा? गायत्री मंत्र आपकी मानसिक ऊर्जा को विकसित करता है, गलत आदतों से दूर करता है। तो आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो जरूर करेंगे, तमाम प्रकार की शुद्धता का ध्यान रखेंगे। नहीं रखेंगे तो आप सड़क पर पड़े मिलते हैं, नाली में पड़े मिलते हैं। कैसे बचाया जाए? समाज को बहुत कुछ देना चाहते, समाज में टूटन है, लगता है कि शायद ये कोई इनका लाभ होगा। हम बृहस्पति को निःशुल्क 50 वर्ष तक निःशुल्क ज्योतिष परामर्श देते रहे। एक दिन 3-4 दाम्पत्य, थोड़ा सा मैं लेट हो गया जी आधा घंटे के आसपास, तो हमसे बिगड़ने लगे। तो हमने कहा इसमें हमारा कोई लाभ है जो हम निःशुल्क देते हैं? बोले लाभ नहीं तो आप क्यों करते? मतलब उन्हें यकीन ही नहीं था, उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो लाभ है। जी कहीं ना कहीं तो आपको लाभ होगा जो आप निःशुल्क देखते। और वो कई लोगों का, सामूहिक लोगों ने किया। उसी दिन मैंने बंद कर दिया। तो आप इस समाज को आप देखिए ना, समाज ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आपका अगर कोई सहयोग कर रहे हैं तो उदारता उसकी है, वो उसको मानने को तैयार नहीं। वो सोचता हमने किसी तरह से इनको बेवकूफ बनाकर अपना काम कर लिया है। और ये हमने कम से कम 3 या 4 लाख लड़कियां जो नवजात पैदा होती थी उनकी फ्री कुंडली बनाते थे, जी बंद कर दिया। इसी वजह से, इन्हीं वजह से, इन्हीं लोगों के कारण से। अब आदमी कहता है कि साहब कुछ लोग ऐसे हो गए, उस कुछ लोग नहीं, उसमें जो 30-40 लोग लाइन में थे उनका सबका एक ही जवाब था, अरे बोले साहब चुनाव लड़ना चाहते होंगे इसीलिए कर रहे हैं। जी अरे लड़ना होता तो हम जवान, उस समय आरएसएस मैंने 69 में ओटीसी की थी, तो मेरे पास कितने विकल्प, कितने, उनमें से तमाम सारे लोग बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, कुछ भी कर सकते थे, हमारी रुचि नहीं थी। बिल्कुल। कुल मिलाकर समाज में इतनी बुराइयां हमें देखने की आदत हो गई है कि अब कुछ अच्छा भी दिखता है तो हमें उस पर शक होता है।
कहते हैं ना कि कोयले की कालिक पर कोई शक नहीं करता, लेकिन सोना कितना खरा है इस पर जरूर शक किया जाता है। मुझे लगता है कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना आपको भी पंडित जी करना पड़ा। आगामी वर्ष की अगर बात की जाए तो विद्यार्थी जो हैं, जो युवा हैं हमारे, वो नए सपने सजा करके बैठे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिहाज से और खासकर पंडित जी 21 अप्रैल लड़कियों के तक लिए- बृहस्पति जो शिक्षा का कारक है जी वो रहेगा मीन में। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जो श्रम करेगा सफलता उसे अवश्य मिलेगी। श्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो श्रम तो विद्यार्थी को करना पड़ेगा। जिस अनुपात में उसने श्रम किया उसको सफलता बृहस्पति जरूर देंगे। जी फिर उसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपका राहु के साथ मिलकर जो गुरु चंडाल योग बनेगा वो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड न कर दे। दोस्तों से इतना सलाह न ले, अपने माता पिता से सलाह लें, अपने परिवार के लोगों से सलाह लें कि मुझे आगे क्या करना है। आप खुद उनसे डिस्कस करें, वो बेहतर होगा आपके लिए। जी पंडित जी, नए साल पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग कुछ संकल्प लेते हैं, तो कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये संकल्प, या इन संकल्पों का फिर समय बढ़ने के साथ कितना महत्व रह कुछ जाता घंटे है? के लिए होता है। जी हम देखते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हम आज शराब छोड़ दिया, कुछ घंटे बाद फिर पी ली। जी हनुमान जी बेचारे क्या करेंगे? कोशिश बहुत की उन्होंने, हनुमान जी के सामने भी गए, संकल्प लिया, लेकिन हो नहीं पाया। जी तो इसी प्रकार के संकल्प के बाद मम्मी पापा को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बस सत्य का दम घुट रहा है इस युग में। बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात कही आपने यहाँ पर। जिस तरीके से ये जो वातावरण आ रहा है, जो माहौल आ रहा है, बात अगर की जाए किसी भी बात पर, कोई भी प्रतिज्ञा अगर हमने की है तो किस तरीके से कायम रखा जा सकता है पंडित जी? कुछ इस पर अगर आप मार्गदर्शन दें। सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान राम को आना पड़ा, जी कृष्ण को आना पड़ा, तमाम संतों को आना पड़ा। सत्य को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता। धर्म गुरु जो लोक कल्याण के लिए हो, आश्रम बनाने या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के, उसकी सारी शक्ति तो आश्रम बनाने में लग जाती है। जी बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े सारा जब तक वो बनाएगा तब तक उसका शिष्य उसमें लग जाता कि ये हम गुरु जी को कैसे निपटाएं ताकि हम इस आश्रम पर पूरा कब्जा कर लें। आपके स्थिति क्या? आज देखिए तमाम आश्रमों के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ, यही तो हुआ। उसने सारी जिंदगी अपना वो किया। तो संतों, कोई ऐसा संत उत्पन्न जरूर होगा जो सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे आएगा। जी न उसके पास आश्रम होगा, अकेला ही व्यक्ति जिसमें सत्य है। महात्मा गांधी जैसा एक आंदोलन शुरू कर दिया, स्वदेशी आंदोलन, और कितना बड़ा कार्य कर डाला। सब छोड़ दिया उन्होंने, घर छोड़ दिया, उनका लड़का तमाम बार क्या क्या अराजकताएं करता था, सारा सब कुछ करता था, उन्होंने सब छोड़ दिया। जो तुम्हें करना हो करो, उसकी उन्होंने परवाह ही नहीं की। जी तो आज आपको अपने सुखद जीवन के लिए, शांतिपूर्ण जीवन के लिए गांधी को भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनके घर में जो है सारे देव ही पैदा हुए हैं। अगर आपके घर में कोई ऋणात्मक ऊर्जा पैदा हो गई है तो उनके यहाँ भी पैदा हुआ, और उनके साथ भी अन्याय किया, उनको भी बहुत सारा अपमानित किया। उन्होंने तो नहीं परवाह किया। जब हम और आप परवाह नहीं करेंगे तो जीवन के जो कुछ भी शेष दिन हैं आपके पास, 20 साल, 25 साल, 50 साल, उस समाज को दे पाएंगे। और समाज में अगर आपने 5 लोगों को भी सही दिशा निर्देश कर लिया, उससे बड़ा कोई पूर्ण कार्य नहीं होगा। बिल्कुल।
देखिए, आगामी वर्ष में हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, कब कब कितना कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपकी इन सभी इस दौरान निर्णय लेने में मदद करेगी। पंडित जी, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। चलते चलते क्या कुछ संदेश देंगे? अगर आप कुछ कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं, तो 24 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे सत्य बोलने की आदत डालो। जी, तो इन्हीं गोल्डन वर्ड्स के साथ आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।